ये ताज़ा ईंटें ये नज़र आ रही हैं, शायद इनको कल ही लगाया गया है। और फिर उसके बाद में इस मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम है, रामकेश जी मीना माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार, उनकी जो पट्टिका है वो यहाँ पर लगी हुई है। और ये अंबेडकर धर्मशाला है, जिसकी क्या स्थिति है, कितनी गंदगी है, क्या सिचुएशन है, वो सबको नजर आ रही है। और ये खबर जब प्रकाशित हुई तो फिर भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं मान सिंह गुर्जर जी, वो और उनके नेतृत्व में उनके समर्थक यहाँ पहुंचे और इस पर संज्ञान लिया, इस पर अपना विरोध जता रहे हैं वो लोग यहाँ आकर के। और यहाँ कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि कोई अम्बेडकर धर्मशाला है या कोई इस तरह की चीज है, इस तरह की गतिविधियां होती है। और आपको एक हास्यास्पद और जोरदार स्थिति और मैं बताता हूँ, तो अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है, उसको देखो, शायद आप ढंग से पहचान भी नहीं पाओगे। आपने कहीं ऐसी मूर्ति शायद नहीं देखी होगी भीमराव अम्बेडकर की। तो कहीं से भी इस तरह नहीं हो रही है कि बाबा साहब की मूर्ति है। दूसरी बात देखिए, कल में ये सारा काम हुआ है, इस तरह इस मूर्ति को यहाँ पर लगा करके पकड़ा दिया है। और अब इसका अनावरण जो है उसका कार्यक्रम किया जाएगा विधायक के द्वारा, जो हमने सेला पट्टिका में भी देखा है वो नजर आ रहा है हमको। तो ये जो चीजें हैं बड़ी हास्यास्पद चीजें हैं, नहीं सहेंगे क्यों नहीं किया जाता। और आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं पूर्व विधायक गुर्जर हमारे साथ हैं, मंजू प्रधान, शिवरतन जी सब यहाँ मौजूद हैं। सुबह जब पता लगा इन लोगों को तो ये लोग यहाँ आए अपनी बात करें। मान सिंह सर, बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति लगती है। मैंने तो आज देखा है इसको और आज पता लगा कि ये साहब अम्बेडकर धर्मशाला है और बाबा साहब की मूर्ति भी कम पहचान आ रही है। ड्रेस से जरूर पता लग रहा है कि ये शायद भीमराव अम्बेडकर। अजय जी, जैसे ही हमको ये पता लगा, पिछले 4.5 साल से हम बहुत मन में व्यथित थे, दुखी थे, क्योंकि जिस भवन को 67 लाख रुपए लगा करके हमने यह बनाया था और अंबेडकर पीठ जमुआ रामगढ़ से जोड़ करके बाबा साहब के विचारों पे जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, फिलॉसफी में जो है एमफिल करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एब्रॉड शिक्षा के लिए ये केंद्र हमने बनाया था। लेकिन 4.5 साल तक सरकार को इसकी याद नहीं आई, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसकी तरफ देखा नहीं। आप देख रहे हो चारों तरफ गंदगी हो चुका है। 5 बीघा जमीन है जिसपे इनके चहेते लोगों ने दुकानें बना ली है, उधर कब्जा कर लिया है और इस पे कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई। क्योंकि 13 तारीख को हमने ये तय किया था कि हम बाबा साहब के विचारों पे गोष्ठी करेंगे और बाबा साहब के विचार आज भी प्रासंगिक है और भारत के विकास के लिए आवश्यक है। इस विचार को लेके गोष्ठी यहाँ पे होनी थी। जैसे ही गोष्ठी का उनको पता लगा, आनन फानन में एक ऐसी मूर्ति जो 1.5 फीट की है, जहां लोग चप्पल जूते खोलेंगे वहां बाबा साहब की मूर्ति को लगा करके उस अपमान को वापस याद दिलाने का काम, क्योंकि ये बाबा साहब को ऊपर देखना नहीं चाहते, केवल वोट के लिए बाबा साहब याद आए। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जो आदमी धर्म का नहीं है, जो आदमी समाज का नहीं है, वो बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से करना चाहता है, हम बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे। क्योंकि ये भवन जिस हालत में है, इसको आप देखिए कि आज इसमें जिस प्रकार से कबूतरों की बीट है, जिस प्रकार गंदगी का आलम है, जिस प्रकार यहाँ एक तरीके से ये अफीमचियों का अड्डा बना हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और यहाँ पर 13 तारीख को हम लोग जो है बाबा साहब के विचारों पे गोष्ठी करेंगे और आने वाले समय में आदमकद मूर्ति बाबा साहब की ये एनएच पे लगेगी, जिसको दुनिया देखने आएगी। ये मेरा आपसे कहना है। लेकिन सर, इस तरह की जो मूर्ति है ये तो हमने देखी नहीं कहीं भी। और फिर इसकी आवश्यकता क्या थी आने फन में ये करने की? ये कौन सा राजनीति का नया परिदृश्य उभर करके आजकल सामने आ रहा है? हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ना धर्म का है, ना समाज का है, ना बाबा साहब का है, वो केवल वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वोट के लुटेरे, वोट के भिखारी
जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब के विचारों को, जहां भी अंबेडकर भवन उन पर ध्यान नहीं दिया। गंगापुर के विधायक ने जिस प्रकार इसका अपमान करने का काम किया, अब उनको लगा कि उनकी जमीन खिसक रही है, तो आज से कोई कह नहीं सकता कि ये बाबा साहब की मूर्ति है जिस स्थान पे लगाई है, जो 1.5 फीट की मूर्ति है। बाबा साहब का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। हम यहाँ पर आज संकल्प लेते हैं कि इस भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एब्रोड शिक्षा का केंद्र विकसित करेंगे। जो 5 बीघा जमीन पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा, उस कब्जे को भी हटाएंगे और आने वाले समय में आदमकद मूर्ति लगा के भवन को विशाल बना के बाबा साहब के विचारों को अमर करने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। ये जो शिला पट्टी का लगी हुई है, इस पे लगा हुआ लिखा हुआ है कि साहब मूर्ति का अनावरण, इस मूर्ति का क्या अनावरण होगा, कैसे होगा इसका अनावरण? अब आप ये तो अनावरण तो हो चुका है। रात के समय में शाम को 5:30 बजे आनन फानन में ईंटें लगा करके, जैसे कोई भगोड़ा रात में चोरी करता है। तुम सरकार में हो, तुम्हारे में अगर जरा भी गैरत थी, तुम्हारे दिल में हिम्मत थी, तो तरीके से काम करते ना, उद्घाटन करते। तो 13 तारीख का हमारा कार्यक्रम पहले से घोषित था, हम इसमें साफ सफाई कर रहे थे। हमने ये भी तय कर दिया था कि अगर हमको जनमत से पैसा उगा के काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो अब उनकी नींद खुल रही है। तो केवल मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि 5.5 महीने 6 महीने वोट रह गए, उस वोट के खातिर जनता को गुमराह करना चाहता है। इस मूर्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो फिर अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? ये तो एक भद्दा मजाक सा हो गया ना कि शिला पट्टी का मूर्ति। देखिए, हमने पूरे समाज के लोगों की ओर से यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। उस गोष्ठी के बाद में आने वाले समय के अंदर हमने कहा ना, संकल्प लिया हमने, आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पे बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगाएंगे। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय एब्रोड शिक्षा का केंद्र विकसित करेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। जिन लोगों ने घिनौनी हरकत की है, उनको आने वाले समय में जनता जवाब दे देगी। अच्छा, कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था, मैं शिवरतन जी से पूछना चाहूंगा, जाट बड़ौदा के आसपास भी कोई सरकारी जमीन थी, उस पर भी बैरिकेडिंग लगा करके, और वहां से कुछ दर्शकों ने मुझे भेजा था कि अभी भी कोई कब्जा किया जा रहा है, या हो सकता है वहाँ भी कोई अम्बेडकर की मूर्ति का कोई विचार चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पास वीडियो आया था और मैंने हाथ किया एसडीएम साहब, एडीएम साहब और कलेक्टर साहब को ये बात नोटिस में कराई थी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अम्बेडकर भवन जो हमारे पूर्व विधायक सम्मानित पूजा के कार्यकाल में बना था, और किस प्रकार से कल यहाँ पर मूर्ति अनावरण हुआ है। यह हमारे जो संविधान निर्माता अम्बेडकर जी है, उनका है कि छोटी सी लगा जहाँ पर लोग चप्पल खोलेंगे वहां पर ये मूर्ति लगी है। तो ये हमारे सहयोग, ये हमारे, जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर हम बड़ी मूर्ति का प्लान कर रहे थे। हम यहाँ बहुत मूर्ति लगाए और यहाँ पर एक ऐसा स्थान बनाए जो कि अम्बेडकर का हमारे पर नाम हो। चलिए, कुल मिलाकर ये है कि ये अभी देखा, और मैं एक बार आपको फिर से क्या लिखा हुआ है, मूर्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जिनको दिया गया, उनके साथ अनावरण होगा कर कमलों द्वारा संपूर्ण, और ये इसका अनावरण इस मूर्ति को कहाँ विराजमान करना चाहिए था, अपने किस तरह की कोई अम्बेडकर की मूर्तियां हमने देखी है, शायद उनमें से कहीं भी इस मूर्ति की कोई सहमति या कोई ऐसी समानता नजर नहीं आती। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। जहां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार के गंदगी का आलम है, जिस प्रकार से गंदा पानी भरा हुआ है, झाड़ियां है, भवन के अंदर जिस प्रकार से कचरा गंदगी है, और जिस भवन को हमने बहुत उम्मीदों के साथ में 67 लाख रुपए की लागत से बनाया था, उसमें कल जिस प्रकार से स्थानीय विधायक ने बाबा साहब को अपमानित करने के लिए एक छोटी ऐसी मूर्ति, जो बाबा साहब की शक्ल भी नहीं मिलती है, जहां लोग जूते चप्पल खोलेंगे वहां पर एक मूर्ति लगा के चले गए। और इस प्रकार से घंटे में, जैसे शाम के समय में कोई चोरी करता है आदमी, तो उनके मन में बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान है आप जानते हो। आज इस सारे कार्यक्रम से सब लोगों को व्यथा हुई है, और हमारे पार्षद भाई कमलेश जी महावर, भाई रवि जी गोटवाल, भाई गोपाल जी दामोनिया, भाई हमारे धौड़ा जी, और सोनू जी हमारे पार्षद, अमर सिंह जी, और हमारे गोविंद जी पारसर और बेदू जी,
चेयरमैन साहब और प्रधान जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। सब लोगों के मन में इस बात का दुख हुआ कि आखिर बाबा साहब के प्रति जो ये कृत्य किया है वो निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि 13 तारीख का हमारा प्रस्तावित गोष्ठी अच्छी गोष्ठी करेंगे और उसके अंदर भी हम संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में आदमकद मूर्ति बाबा साहब की यहाँ लगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पीठ को विकसित करने का संकल्प लेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। यही हमारा कहना है। जो कृत्य यहाँ पे किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी तो कि